हाय गाइस, जय श्री, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देश में कोरोना के केसेस 17 लाख के पार जा चुके हैं। लगभग 37,000 लोगों की मौत हो चुकी है, करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी है, लाखों लोगों के बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, हजारों लोग अभी भी रास्ते पर घूम रहे हैं एंड वी आर ऑन द वर्ज ऑफ वॉर। ऐसी सिचुएशंस में भी रेप, मर्डर, एक्सटॉर्शन जैसे केसेस बाहर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और हमारे आम जनता भी सुसाइड कर रही हैं। बट इतनी सारी टफ सिचुएशन के अंदर भी एक सुकून की चीज़ ये है कि गली मोहल्लों में हमारे सफाई कर्मचारी, हर नुक्कड़ पे हमारे पुलिस कर्मचारी, अस्पतालों में हमारे डॉक्टर और बॉर्डर पर हमारे सेनानी, हमारे सैनिक मुस्तैद हैं और दुश्मन से लड़ रहे हैं। इन सारी टफ सिचुएशंस के अंदर हर भारतीय अपने तरीके से एक दूसरे की पूरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। बट हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कहीं पे भी अपनी फीस कम करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं और फीस को लेकर वो कंटिन्यूसली पेरेंट्स के साथ क्यों लड़ रहे हैं। तो आज का मेरा वीडियो इसी के बारे में है। क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ये बात नहीं समझनी चाहिए कि कोरोना काल में हमें हमारी फीस को कम करना चाहिए, या फिर एटलीस्ट हमें जो अननेसेसरी फीस वो चार्ज करते हैं हर बार, उस फीस को कहीं ना कहीं कम करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा देश जहाँ पर लगभग 1,000 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ है, 40,000 के आसपास कॉलेजेस है, 11,000 के आसपास स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस है और लगभग 15 लाख स्कूल्स हैं। बट इनमें से किसी एक माई के लाल ने भी आगे आकर ये बात नहीं कही कि हम हमारे यूथ को पढ़ाना चाहते हैं, तो कोरोना काल में हम कोशिश करेंगे कि इनकी फीस कम की जाए, या फिर हम लोग इस साल अननेसेसरी फीस चार्ज नहीं करेंगे। बल्कि स्टेट गवर्नमेंट्स के ऑर्डर्स आने के बाद भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस ने पूरी कोशिश की कि वो कहीं ना कहीं अपने कोर्सेज की फीस बढ़ाए या फिर अननेसेसरी फीस चार्ज करने की उन्होंने कोशिश की। भाई क्यों? क्या देश के प्रति आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती? मैं ये मुद्दा इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्कूल्स एंड कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर्स ने इन इंस्टीट्यूशन से रिक्वेस्ट की है कि लोगों के पास फिलहाल पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए, आप पेरेंट्स को एटलीस्ट मंथली या फिर क्वार्टरली फीस पेमेंट करने के लिए कुछ इंस्टॉलमेंट्स बना के दीजिए। फिर भी ये इंस्टीट्यूट्स बच्चों से, पेरेंट्स से डायरेक्टली एक्चुअल फीस का 50% इनिशियल स्टेज पर ही मांग रहे हैं। अब मुझे बताइए, अगर लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं है, रोटी कपड़ा मकान की अरेंजमेंट करने के लिए अगर पैसे नहीं है, तो डायरेक्टली 50% फीस एडवांस में कैसे भरेंगे? और ऐसी टफ सिचुएशन में अगर किसी बच्चे ने प्रेशर में आकर, अगर उसकी पढ़ाई छूट जाती है समझ लीजिए, और उसने प्रेशर में आकर अगर सुसाइड कर लिया, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? भाई मेरे जहन में ये बात बार बार आती है कि हम इतने लिचड़ हो कैसे गए। जब स्कूल्स बंद हुए फिर भी स्कूल्स ने क्वार्टरली फीस के नाम पे बच्चों को और पेरेंट्स को फ़ोन कर करके उन्हें परेशान क्यों किया? भाई इस सवाल का जवाब कौन देगा? भाई हमारे देश में बाढ़ आए, सुनामी आए, भूकंप आए, कोरोना आए, युद्ध हो जाए, बट इन सारी सिचुएशन में एक इंसान है जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसने सारे अच्छे काम करने हैं, और वो कौन है आपको पता है? वो है आम आदमी। रास्ते पर लोगों की मदद कौन करेगा? आम आदमी। फ्री में कपड़े कौन बांटेगा? आम आदमी। फ्री में खाना कौन बांटेगा? आम आदमी। पीएम और सीएम फंड में पैसे कौन डालेगा? आम आदमी। रास्ते पर पुलिस वालों की मार कौन खाएगा? आम आदमी। हॉस्पिटल में कोरोना के नाम पे बड़े बड़े बिल कौन भरेगा? आम आदमी। भाई अगर सारी चीजें आम आदमी ने सहन करनी और देश उसी ने चलाना है, तो कोई तो एटलीस्ट उस आम आदमी के बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोच लो। क्यों इतना पैसा चार्ज किया जा रहा है? क्या है ये पागलपन? इतना पैसा खा के तुम जाओगे कहाँ पे? कभी कभी तो सारा मन करता है तुम्हारे मुंह पे सारा स्टेपलर मार दूं यार मैं। अब आते हैं अगले मुद्दे पर कि अननेसेसरी फीस वगैरह क्यों चार्ज की जाती है। इस चीज़ को पता करने के चक्कर में मैंने एक दो स्टेट्स के अलग अलग स्कूल्स एंड कॉलेजेस की मैंने फीस रिसिप्ट मंगाई थी। उसके बेस पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे निकाली है, कुछ चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया जो आपके सामने बताने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, ये डेवलपमेंट फीस क्या है और ये डेवलपमेंट फीस क्यों चार्ज की जाती है? ये स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के बारे में है या स्कूल या कॉलेज के डेवलपमेंट के बारे में है? भाई एडमिशन और ट्यूशन फीस तक हम लोग समझ सकते हैं, बट बाकी की चीज़ें जो चार्ज की जा रही है समझना मुश्किल है। डिजास्टर मैनेजमेंट फीस बच्चों से चार्ज की जा रही है। अभी बहुत से बच्चे जो हॉस्टल्स में रहते हैं वहाँ पर पढ़ते हैं, बट फिलहाल सभी के ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह ही चालू है, तो उनसे हॉस्टल की फीस अभी भी चार्ज की जा रही है, कैंटीन की फीस चार्ज की जा रही है, लाइट बिल चार्ज किया जा रहा है, रूम के चार्जेस लिए जा रहे हैं, कॉशन मनी इज ऑल्सो देयर, एल्यूमिनाई फीस उनसे ली जा रही है, मेडिकल फीस। ये बहुत से चार्जेस अननेसेसरी चार्जेस है। मुझे इसके बारे में अब तक समझ में नहीं आ रहा। आई गेस इसके बारे में स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस इसका जवाब देंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ मेरे नज़र में आई है, बहुत से पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं, एमए, एमकॉम, एमएससी है, मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर एक चीज़ यहाँ पर नज़र में आई है कि एक पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स चल रहा है एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में। वहाँ पर उन बच्चों को कंप्यूटर प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ कोई सब्जेक्ट ही नहीं है उनके 2 साल के पूरे सिलेबस में मास्टर्स के, फिर भी उनसे कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स के नाम पे 1,500 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। अब मुझे ये बात पता नहीं चल रही है, समझ नहीं आ रही है कि ये पैसे किस लिए। अभी ऐसे 1,500 रुपये या फिर 1,000 रुपये अगर किसी से चार्ज किया जाता है और किसी इंस्टीट्यूट में लगभग 1,000 के आसपास स्टूडेंट्स है, उनसे 1,000 रुपये ऐसे अननेसेसरीली चार्ज किया जा रहा है, तो लगभग 10 लाख रुपये आप किस चीज़ के लिए ले रहे हो? अब यहाँ पर देखिए, एनुअल फीस के नाम पे बच्चों से और पेरेंट्स से पैसे लिए जा रहे हैं।
बट भाई जब एक्चुअल में एनुअल के इवेंट्स आते हैं तब फिर से पेरेंट्स से पैसे लिए जाते हैं, तो यहाँ पर इनिशियल स्टेज में ये पैसे क्यों मांगे जाते हैं? उसी तरीके से टूर्स एंड ट्रिप्स के नाम पर स्कूल्स एडवांस में पैसे लेती हैं, बट जब एक्चुअल में टूर्स एंड ट्रिप्स आती है तब फिर से पेरेंट्स से पैसे लिए जाते हैं। तो ये इनिशियल स्टेज पर फीस के नाम पर ये सारे पैसे आप ले क्यों रहे हो? अब यहाँ पर बहुत से प्रोफेशनल कोर्सेज से जुड़ी हुई भी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं। फॉर एग्जांपल कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज में इंडस्ट्रियल विजिट के नाम पर फीस ली जा रही है, बट जब स्टडी किया जाए तो पता चलता है कि उनके पूरे जो 3 साल का उनका कोर्स का ड्यूरेशन है उसके अंदर उन्हें कभी इंडस्ट्रियल विजिट के लिए लेकर ही नहीं जाया जाता। अगर आप उन्हें इंडस्ट्रियल विजिट के लिए लेकर ही नहीं जाते और अगर उनके कोर्स या सिलेबस में ये चीज़ है ही नहीं, तो आप ये चीज़ फीस में ऐड क्यों कर रहे हो? साल के 500, 1000, 1500, 2000 रुपये उन बच्चों से, उन पेरेंट्स से क्यों चार्ज किए जाते हैं? अब बहुत से ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनके एक्चुअल में इंडस्ट्रियल विजिट जाती है, पर एक चीज़ यहाँ पर नज़र आती है कि भाई इंडस्ट्रियल विजिट के टाइम पे भले फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या फिर थर्ड ईयर, जब भी उनकी इंडस्ट्रियल विजिट जाती है उनसे 5, 6, 8 या 10,000 रुपये अलग से लिए जाते हैं। अब ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि अगर आप उनसे 5, 6, 8,000 या 10,000 रुपये अगर फिर से चार्ज करने वाले विजिट्स के वक्त, तो आपने एडमिशन के वक्त उन बच्चों से विजिट्स के नाम पे पहले पैसे चार्ज क्यों किए थे? अगर आपने वो पैसे चार्ज किए तो आप ये पैसे मत लीजिए, और अगर आप ये पैसे लेना चाह रहे हैं तो आप वो पैसे मत चार्ज कीजिए। भाई दोनों तरीके से ये पैसे चार्ज करने का तरीका मेरे समझ से परे है, या फिर आप उन बच्चों पे ऑप्शनल छोड़ दो कि भाई आपको जिसको विजिट्स के लिए जाना है, जिसके पास पैसे होंगे वो जाएगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं जाएगा। एज सिंपल एज दैट। दोनों साइड से पैसे बनाना बहुत गलत है। इन सारी धांधलियों के बीच में मेरे मन में कुछ सवाल आते हैं कि ये जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास फंडिंग नहीं है, इसलिए हमारे जो टेम्परेरी बेसिस पे काम करने वाले टीचर्स है या फिर जो स्टाफ काम करता है उनको हम पैसे नहीं दे पा रहे, और यही कारण की वजह से हम लोग हमारी फीस कम नहीं करने वाले। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, क्या इन स्कूल की फंडिंग्स को, इनके एक्चुअल स्टेटमेंट्स को कभी ओपन अप किया जाएगा, पब्लिकली इसे लाया जाएगा कि एक्चुअल इनके पास पैसे कितने हैं और कितने नहीं हैं? दूसरा सवाल, जिन पेरेंट्स के बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, जिनकी नौकरियां जा चुकी है, अब वो अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए या घर पे बिठाए, क्योंकि स्कूल्स और कॉलेज तो अपनी फीस कम करने के लिए तैयार नहीं है। अगला सवाल ये मन में आता है कि स्कूल्स एंड कॉलेज में टेम्पररी या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करने वाले जो टीचर्स है या फिर जो स्टाफ मेंबर्स है, इनका कोरोना के नाम पे भाई इनकी सैलरीज कट की जा रही है या फिर उनको टाइम पे सैलरी नहीं दी जा रही है, इनका घर कैसे चलेगा? क्योंकि जो ऑलरेडी परमानेंट है भाई उसको गवर्नमेंट की मोटी मोटी सैलरीज आ रही है, बट जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं, इनका घर चलाएगा कौन? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये वीडियो बनाने के पहले मैंने बहुत से पेरेंट्स से उनके बच्चों की स्कूल और कॉलेज की फीस की रिसिप्ट मांगी, तो पेरेंट्स डर गए। आई डोंट नो क्या हुआ, किस चीज़ से वो लोग डर गए। तो भाई मैं उन पेरेंट्स को ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपको जहाँ पे एक छोटा सा इनिशिएटिव लेना था, जहाँ पे आपका नाम डिस्क्लोज नहीं होगा, आपके बच्चे का नाम डिस्क्लोज नहीं होगा, किसी स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का नाम डिस्क्लोज नहीं होगा, इतने छोटे से एफर्ट्स में अगर आपकी फट गई, तो अगर आपको सच में किसी बड़ी लड़ाई को अगर लड़ना होगा तो आप क्या करेंगे? वीडियो के एंड में आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो एजुकेशन और मेडिकल के नाम पे जो माफिया चल रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। आज अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास पैसे हैं और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कल उठ के परिस्थितियाँ शायद तक बदल सकती है, और अगर मुसीबत आपके ऊपर आई तो सोचिए आप क्या करेंगे। टिल देन, गुड बाय।